फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही अद्भुत एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनोखा एडिटोरियल। अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से मना है, उसके लिए आर्टिकल 17 भी बना है, आर्टिकल 15 भी बना है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। और इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सही बात है ना। आर्टिकल 17 भी है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, सही बात है। और प्रिजनर भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, समझे ना। मैं हो क्या रहा है, अब ये जो प्रिजन का रूल्स और रेगुलेशन है वो स्टेट के डोमेन में आता है, स्टेट बनाती है बहुत सारा, हर स्टेट का ही अपना प्रिजन रूल्स स्टेट बनाती है। तो अब देखो बहुत सारे स्टेट में क्या पाया गया कि जो प्रिजन मैनुअल्स, प्रिजन मैनुअल मतलब क्या कि जो जेल में आदमी लोग, कैदी लोग हैं, उसके लिए जो नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे में बहुत सारा फॉल्ट पाया गया। बताओ, लगभग 74 साल हो गया संविधान लागू हुए हुए। अब बताओ, ये संविधान का तो एक तरह से धज्जिया उड़ रहा है प्रिजन के अंदर, क्योंकि प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर अभी भी जो काम दिया जा रहा है वो कास्ट को देखते हुए काम दिया जा रहा है। यू जस्ट सी द आयरनी, यानी कि जो छोटे जात का आदमी, लेट से सो कॉल्ड ऐसी जात का यदि आदमी जा रहा है तो उसको फिर वही काम मिल रहा है जेल के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर भी जानते हो कि डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि जेल के अंदर भी बहुत सारा काम करवाया जाता है। और जो अपर क्लास का जो कैदी जा रहा है तो फिर उसको उसी तरह काम मिल रहा है। तो यानी कि स्टेट खुद शामिल है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन में। यू जस्ट सी द आयरनी। तो इसका मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट फिर से स्टेट को धोएगा यहाँ पे, अब बोले कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा काम है अनटचेबिलिटी खत्म करना, तुम्हारा काम है डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, और ये स्टेट खुद, जिसमें खुद एग्जीक्यूटिव खुद शामिल है इस तरह का चीज में, तो ये तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जहां पे स्टेट खुद शामिल है उस प्रोसेस में। तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एडिटोरियल है, समझ गए ना हम। तो देखो समझते हैं, चलो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मामला समझो, मामला कहाँ का है ये, तो हम कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, और ये केस बाद में भी आएगा, रिपीट होगा बार बार, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो अक्टूबर 3 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखिए, इंडियन प्रिजन में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भारत के जेल में जो कैदी बंद हैं उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो कि अभी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट जो थे सुकन्या संथा, उन्होंने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए हो क्या रहा है। 10 से अधिक स्टेट्स में, भारत में 10 से अधिक राज्य में, देखो कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं। बताओ 10 से अधिक राज्य में, जैसे एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वहाँ पे बताओ जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कास्ट बेस्ड है, यानी कि जो काम दिया जा रहा है प्रिजन के अंदर, जो वर्क दिया जा रहा है लोगों को, वो कास्ट को देखते हुए दिया जा रहा है। वेरी बैड ना। एग्जाम्पल देखो, तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब पलायम कोटाई सेंट्रल जेल जो कि तमिलनाडु में है, और वहाँ पे देखो थेबार्स के लिए, नडार्स के लिए, पलार्स के लिए अलग अलग है वर्क। तो पूरी तरीके से कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है, यानी कि अलग कास्ट का अलग काम करेगा, दूसरा कास्ट का लोग अलग काम करेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि 2016 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने अपना मॉडर्न नया प्रिजन मैनुअल्स लेके आया, क्योंकि कंक्वेंट लिस्ट में आता है, स्टेट भी बना सकता है और तुम्हारा सेंटर भी बना सकता है, कंक्वेंट लिस्ट है, हाँ, स्टेट का भी चलता है अपना, ऊपर से भी आदेश दे सकता है। जब नया मैनुअल लेके आया था 2016 में, तो उसमें ही बच्चे लोग कोई नया चीज़ नहीं था, कम से कम उस समय तो कम से कम ये सब चीज़ को ठीक किया जा सकता था। जो लेटेस्ट वाला मैनुअल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है, तो वही बोला कि प्रोग्रेसिव एंड रोबस्ट मॉडल प्रिजन करेक्टिव सर्विस एक्ट वैसली रेट। देखो अब देखो जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, डीनोटिफाइड ट्राइब जानते हो ना, वही चरवाहा वाला ट्राइब सही है, जो अंग्रेज लोग ने इसको क्रिमिनल घोषित किया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसको डीनोटिफाइड ट्राइब्स बोल दिया गया। जो बकरवालास है, जो कश्मीर में जाते हैं ना घूमने के लिए ऊपर ऊपर हाई एरियाज में, तो ऑल कम्स अंडर डीनोटिफाइड ट्राइब। बताओ डीनोटिफाइड ट्राइब्स को, है ना, या फिर रेपिस, मर्डरस, प्रोस्टिट्यूट, या फिर ब्रोथेल कीपर्स है, उसको सबको हैबिचुअल ऑफेंडर बता के एक कैटेगरी कर दिया है। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को तुम हैबिचुअल ऑफेंडर बोल रहे हो, ये तो बहुत बड़ा बात है ना। हैबिचुअल ऑफेंडर कैसे हो सकता है? हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब क्या कि जो बार बार गलती करे, जो बार बार सेम चीज को रिपीट करे। मैंने पॉलिटी क्लास में जरूर बताया होगा तुम लोगों को कि हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब क्या है। जैसे साइको किलर, हाँ, वो फिर बार बार सेम चीज रिपीट करेगा,
या फिर जो कोई बदमाश है वो चीज़ फिर रिपीट करेगा तो उसके लिए जानते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसको पहले ही गिरफ्तार करके रख लिया जाता है। या फिर उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ऐसे लोग का। अब तुम खुद देखो, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, रेपिस्ट, मर्डरर, प्रोस्टिट्यूट और ब्रोथल कीपर्स को, ठीक है, ऐसे लोग को आपने हैबिचुअल ऑफेंडर्स करार करके एक कैटेगरी बांध दिया। तो ये क्लासिफिकेशन कितना जस्टिसिएबल है? दैट इज द क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्लेस डिनोटिफाइड ट्राइब्स इनटू द हैबिचुअल ऑफेंडर्स? सवाल ये है। अरे भाई, डिनोटिफाइड ट्राइब जो लोग हैं वो बहुत ही नॉर्मल आदमी है, उन लोगों का काम है, उन लोगों का तौर तरीका है कि फिर एक समय आएगा फिर वो दूसरे जगह जाएंगे ग्रेजिंग करने के लिए, और उसमें कोई कैदी आया है यहाँ पे तो तुम उसको हैबिचुअल ऑफेंडर बता रहे हो। कितना सही है आज़ाद हिंदुस्तान में ये चीज़? ये ब्रिटिश प्रैक्टिस करता था ना, ये सब चीज़ स्टिल प्रैक्टिस हो रहा है हमारे भारत में, हमारे बहुत सारे राज्य में, प्रिजन मैनुअल्स में। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। देखो यहाँ पे कास्ट बायस हो रहा है प्रिजन में, बताओ, कहीं ना कहीं ये डिग्निटी के अगेंस्ट है, समझे ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है प्रिजन में, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कास्ट के हिसाब से दिया जा रहा है, वो बहुत गलत चीज़ है जी, बहुत गलत है ये, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनैलिटी। बताओ, जो छोटा जात का आदमी है, ऐसी जात का आदमी है, उसको बताओ वो लैट्रिन साफ करवा रहा है वहाँ पे, वो छोटा छोटा काम करवा रहा है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा जात तो यही साफ करता है, उधर भी तुम यही साफ करो, यहाँ पे भी। और जो पंडित टाइप का जो बड़ा वाला आदमी होगा वो प्रिजन में उसको उसी तरह काम मिल रहा है, तो गलत है कि नहीं है? कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि जितने भी प्रिजनर हैं चेक होना चाहिए था उसका मेरिट को लेके कि कौन भाई पढ़ा लिखा है, कौन आदमी इलिटरेट है, कौन कैसा है, उसको उस हिसाब से उसको काम दो। कास्ट बेस्ड तो डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बताओ, संविधान लागू हुआ 74 साल हो गया, अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर चल रहा है तुम्हारा प्रिजन में। गलत चीज़ है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो स्टेट्स को, यूटीज को हिदायत दिया है कि 3 महीना के अंदर रिवीजन करो अपना प्रिजन में जो मैनुअल्स। 3 महीना का वक्त दे रहे हैं हम तुमको, चेंज करो ये सभी चीज़, पसंद नहीं है ये, गलत हो रहा है ये वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि सभी जो जन्मे हैं बराबर है। अब ये लोग फर्दर आप सफ़र नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू द कास्ट। एक कास्ट का आदमी है तो अब वही काम करेगा, ये अब नहीं चलने जा रहा है भारत में। बात समझे? शुरू में था ना कि इस कास्ट में जन्म है तो यही काम करो, अब नहीं है। 74 साल हो गया संविधान लागू हुए हुए, अब 75 साल ज़्यादा हो गया आज़ादी का। तो एवरी वन इज बॉर्न इक्वल एंड कैन नॉट सफर लाइफ लॉन्ग ड्यू टू द स्टिग्मा अटैच टू देयर कास्ट। जो कास्ट में है ना कि ये कास्ट का आदमी यही काम करना चाहिए, ये नहीं है। अब बहुत आगे निकल गया है भारत और स्टिल प्रैक्टिस हो रहा है, वो गलत है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रिजन मैनुअल में एक कलम आता है कास्ट वाला, वो हटाओ, वो सब चीज़ वो ठीक नहीं है, वो तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर रहा है वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हिदायत दिया कि जो कास्ट कलम है, जो सीरियल नंबर सब होता है जी कास्ट कलम, वो हटाओ वहाँ से। हाँ, वो रिमूव करो कास्ट वाला जो रेफरेंस है, वो सब हटाओ उस कलम से, कास्ट नहीं लिखना है वहाँ पे। तो कास्ट बायस वॉयलेट्स, यानी कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रिजन के अंदर, तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 17 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 23 को वॉयलेट कर रहा है। और ये सभी क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। जहाँ जहाँ बच्चे लोग फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा सुप्रीम कोर्ट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आफ्टर ऑल क्या है? कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं? बताओ तो। और ये पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए और फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को इन्वोक करते हुए अपना रिट चला देगा सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड द नेचुरल जस्टिस। देखो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, है ना? तो ये भी कहा है कि इफ द स्टेट, बताओ, स्टेट खुद यदि डिस्क्रिमिनेशन पे उतर आया है सिटीजन का, ये तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, समझे ना? स्टेट से तो उम्मीद किया जाता है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आगे ना बढ़ने दे, और इनफैक्ट यहाँ पे स्टेट खुद परपेचुएट कर रहा है इस चीज़ को। गलत है, स्टेट बहुत गलत काम कर रहा है जो प्रिजन में हो रहा है, जेल के अंदर हो रहा है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है बात कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 रिमूव्ड है, आर्टिकल 17 रिमूव्ड है जी, और वो भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स, नो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हम तो कहेंगे चलो आर्टिकल 15 में थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, आर्टिकल 17 तो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट आर्टिकल है कि कोई भी कंट्री में, स्टेट में, सोसाइटी में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। बट द सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग प्रिजनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी है कि आप छोटे जात का आदमी हो, आप ये साफ कर दिया, अनटचेबिलिटी हुआ ना, ये तो पूरा अनटचेबिलिटी हुआ
ये आर्टिकल 17 का पूरी तरीके से वायलेशन हुआ। तो कहा कि नो, प्रिजन अथॉरिटी को भी इम्यूनिटी नहीं है, ऐसा नहीं कुछ भी कर सकते, ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, कोई एमनेस्टी इंजॉय नहीं करेगा, कोई इम्यूनिटी इंजॉय नहीं करेगा कोर्ट। यदि प्रिजन खुद इटसेल्फ, प्रिजन अथॉरिटी खुद शामिल है, स्टेट खुद शामिल है, तो स्टेट को क्यों मिलेगा राहत? अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट हो रहा है, डिग्रेडिंग द लेबर, अब्रेसिव प्रैक्टिस, इस तरह जबरदस्ती तुम आप काम करवा रहे हो उससे। आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, बताओ, फोर्स लेबर वाला काम हो रहा है कि तुम इस जात से हो, ये काम तुमको करना ही पड़ेगा। फोर्स लेबर है कि नहीं है? आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर का बात है वहाँ पे कि फोर्स लेबर ने बेगानी सिस्टम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 23 को भी वायलेट करता है। बात समझा? दूसरी बात है कि डी नोटिफाइड मेंबर्स को, ट्राइब्स को तुमने बताओ हैबिचुअल ऑफेंडर रख दिया। किस तर्क पर रखा है ये? तो इससे सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है बच्चों लोगों। तो सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ, को बताओ तुम सेग्रीगेट कर रहे हो कास्ट के बेसिस पे और उसके बाद तुम डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हो, ये भी एक फॉर्म ऑफ कोएर्सन है। एक फॉर्म ऑफ क्या है तुम्हारा? कोएर्सन मतलब अपराध है, जबरदस्ती है, ये सब चीज़ जो थोपा जा रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ये, ठीक है? क्योंकि आफ्टर ऑल जो जेल है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हाँ, जहाँ पे लोग गलत काम किए तो वहाँ जाएंगे, सुधरेंगे और फिर सोसाइटी में उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। हम लोग वो वाला जस्टिस सिस्टम नहीं करते कि तुम मर्डर कर दिया तुम्हारा ही मर्डर होगा। अरे तुम मर्डर किया है तो तुम गलती किया है, तुम यहाँ पे भुगतो, यहाँ पे अपना माइंड खोलो, ठीक करो, फिर सोसाइटी में जाओ, फिर अच्छा काम करो। इस तरह जस्टिस सिस्टम हम फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये काम नहीं करना है, गलत चीज़ हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा जो जेल सिस्टम है वो रिहैबिलिटेशन, और इस तरह का यदि डिवीजन ऑफ लेबर प्रिजन के अंदर हो रहा है कास्ट के बेसिस पे, तो रिहैबिलिटेशन वाला कोई सेंटर नहीं है जेल, इस हिसाब से देखा जाए तो, समझे ना? तो इसलिए फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने, पढ़ लेना वही चीज़ है। तो प्रिजन मैनुअल्स और रूल्स, समझे ना? बताओ इसमें क्या लिखा है कि लोअर कास्ट को मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला काम दिया जाएगा, जबकि तुम्हारा 2013 का भी एक्ट है ना मैनुअल स्कैवेंजर और उसमें पूरी तरीके से मना किया गया इस चीज़ को। क्यों फिर प्रिजन के अंदर ये प्रैक्टिस हो रहा है? फिर कोई भी सोशल ग्रुप स्कैवेंजर क्लास नहीं है, कोई जन्म से होता है क्या स्कैवेंजर क्लास? तो इसलिए आप जबरदस्ती किसी भी सोशल ग्रुप को आप कोई जॉब लेने के लिए वो नहीं कर सकते हो कि आपको यही काम करना है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 23, ये फोर्स लेबर के बराबर हो जाएगा फिर। बात समझे ना? तो इसलिए बोला है डेट आर कंसिडर्ड मीनियल एंड पोल्यूटिंग बेस्ड ऑन द, यानी कि जो कास्ट सिस्टम का जो हायरार्की है कि कास्ट सिस्टम जो एससी वाले लोग है वो पैर है ना, जो ऊपर वाला ब्राह्मण है जो सर है, ये जो बर्थ बेस्ड प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन वाला ये चीज़ नहीं चलेगा, समाज से खत्म हो गया, प्रिजन से भी खत्म हो जाना चाहिए। और 3 महीना के अंदर सभी स्टेट्स और यूनिटीज को डायरेक्टिव्स दिया गया कि 3 महीना के अंदर सब चेंज करो प्रिजन, कोई भी वही जेल मैनुअल चेंज करो, कोई भी कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस हो रहा है अंदर डिवीजन ऑफ लेबर में तो ठीक नहीं है, 3 महीने के अंदर ठीक करो। दैट इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंप्लीटेड।